नेटवेब क्या करना है सर? पैसा लगाना है, पैसा लगाना और क्या है। करना है, लगाना है जी। बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए भी, राइट। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी, दोनों तरीके से लगाना है। क्यों लगाना है वो बता दूं। जी। पहले तो ये कि जो हमने शुक्रवार को मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया था, बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स बनाने का कारोबार करती है, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देती है। बिल्कुल। इसके अलावा दूसरे थोड़े और कारोबार भी क्लाउड सर्विसेज वगैरह में इसमें भी हो जा रहे हैं, लेकिन मेजरली कंपनी की जो पहचान है और इज्जत क्रेडिबिलिटी है वो सुपर कंप्यूटर्स की वजह से, और इनके क्लाइंट्स में देश नहीं पूरी दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियां शामिल है। क्या खास बातें हैं? प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग, और सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत हिंदुस्तान में इसी कंपनी ने की थी, तो एक वो एक्सपीरियंस है और इनकी समझ है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी में और इस बिजनेस में। दूसरी बात, यूनिक बिजनेस मॉडल है। जनरली हर कोई आसानी से घुसता नहीं है और घुसना भी नहीं चाहता, और इस बिजनेस की आगे के लिए भी ग्रोथ संभावनाएं काफ़ी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरतें भी और ज़्यादा बढ़ रही, तो आगे भी इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रोथ मजबूत रहेगी इनकी। वैल्यूशंस रीजनेबल है, महंगे भी नहीं है, सस्ते तो मैं नहीं कह सकता, बहुत आजकल डीप ऐसा हो गया, हाल ऐसा है कि जो स्टॉक 50-55 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है वो हमें सस्ता लगता है, लेकिन अब यही है, माहौल ऐसा है, क्या करेंगे, अब ऐसा ही माहौल है। और वो भी सस्ता इसलिए लगता है कि अगर आप इंडस्ट्री का पी मल्टीपल देखें तो 85 का है, ये 55 के आसपास है। तो यूनिक बिजनेस मॉडल, छोटा आईपीओ, मतलब आईपीओ की साइज 630 करोड़ है, कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ का है। आप देख लो 2500 करोड़ के मार्केट कैप वाला उत्कर्ष का क्या हाल हुआ, 110 गुना बढ़ गया। सो सेम सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी बात है कि आजकल स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड में इतना पैसा पड़ा है, ठीक है, तो उनको भी आइडियाज चाहिए। अगर कोई भी ऐसा आईपीओ जहां लिस्टिंग नीचे नहीं होने के चांस हो, तो हर फंड चाहता है कि एक टाइम तो मैं पैसा डाल ही दूं, मिला तो ठीक है। तीसरी चीज़ एक और इसमें क्या है कि अब फंड्स को तो पैसा भी तब देना है जब अलॉटमेंट मिले, अदरवाइज उनको पैसा भी नहीं देना, खाली अप्लाई ही तो करना है। करेक्ट। सो इसलिए एंकर बुक भी आप देखिए, तगड़ी एंकर बुक बन के आई है, सारे बड़े फंड्स इस एंकर बुक में दिखेंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं जिनके लिए आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, दोनों लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं, कुछ नेगेटिव है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। जितना बड़ा मार्केट है उसके हिसाब से ऑर्डर बुक छोटी है, 70-80 करोड़ की, लेकिन जैसा मैनेजमेंट ने बताया कि बार बार उनके ऑर्डर जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज 14-16 हफ्ते के बीच में ऑर्डर पूरा हो जाता है, इसलिए ऑर्डर बुक आपको छोटी दिखती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50-55% के आसपास, ये जो कि कम है, लेकिन अब इसी में स्कोप ये भी कि फिर कैपेसिटी है इनके पास, खाली और ऑर्डर ही बढ़ाकर बनाने हैं, लेकिन वो थोड़ा कम है। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखिए कि जब एंट्री बैरियर्स कम है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, लेकिन 10% के आसपास का ही मार्जिन्स है, जो कि मुझे लगता है कि एबिटा मार्जिन काफ़ी कम है। लेकिन टिपिकली एक हाई एंड हार्डवेयर कंपनी की तरह आप इसको देख लीजिए। जनरली हार्डवेयर कंपनियां 1-1.5-2% के मार्जिन पे कामकाज करती है, बिजनेस करती है, उस हिसाब से 10% इनके लिए ज़्यादा हो सकता है, बट मार्जिन बढ़ा पाएंगे इसमें मुझे डाउट है थोड़ा, बट फिर भी ठीक है। ये छोटी नेगेटिव्स हैं, लेकिन बड़ी पॉजिटिव्स यही हैं, ये इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आईपीओ में पैसा लगाइए, बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों। पैसा लगाने के बाद प्रार्थना, हाँ, हे प्रभु अलॉटमेंट मिल जाए, आजकल तो वो बड़ी प्रॉब्लम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन वो आईपीओ में लगाने के बाद ही, पहले अगर प्रार्थना करते रहेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट नहीं मिलेंगे। वैसा है, मतलब लॉटरी लग जाए इसकी आप रोज प्रार्थना करें, लेकिन उसके पहले लॉटरी का टिकट खरीदना भी जरूरी है। एग्जैक्टली। नहीं तो लगेगी कैसे। तो अप्लाई करें, फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि अलॉटमेंट मिले। बिल्कुल सर, ठीक है, चलिए ये है आपके लिए पूरी राय अनिल जी की तरफ से, लगाइए पैसा इसमें।